Hello friends, welcome to my YouTube channel Steno Aspirant with Khushi. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Ready? Start. अभिभावकों की चाहत के कारण कई बार छात्र ऐसा विषय चुन लेते हैं जिसमें उनकी रुचि होती ही नहीं। महंगी शिक्षा के चलते कई बार ऐसे छात्र इस दबाव में भी आ जाते हैं कि वे अपने अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे। ऐसा दबाव ही बच्चों को आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने को मजबूर कर देता है। खास तौर से मेडिकल व आईआईटी में दाखिले की तैयारी करने वाले उन बच्चों के साथ यह समस्या ज़्यादा देखने में आती है जो घर से काफ़ी दूर कोचिंग के लिए दूसरे शहरों में आते हैं। कोचिंग हब बनते जा रहे शहरों में यह अलग तरह की समस्या सामने आ रही है, जिसमें सकारात्मक माहौल बनाने के तमाम प्रयासों के बावजूद कोचिंग छात्रों को निराशा के ऐसे भंवर से निकाल पाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। राजस्थान के कोटा शहर में भी अवसाद में आए बच्चों के मौत को गले लगाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आत्महत्या के ज़्यादातर ऐसे मामलों में कोचिंग के दौरान विद्यार्थियों का खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाना और कोचिंग के दौरान खर्चों का दबाव ही जिम्मेदार नज़र आता है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि छात्रों को सही करियर चुनने में मदद करने के प्रयासों में तेजी लाई जाए। विभिन्न संस्थानों ने इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किए हैं। कोचिंग छात्रों की काउंसलिंग के दौरान यह बात भी सामने आती है कि बेहतर भविष्य की नींव रखने के मकसद से अभिभावक अपने बच्चों को कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं। बेरोजगारी तथा प्रतियोगिता के दौर में बच्चों और उनके माता पिता दोनों को यह उम्मीद होती है कि कोचिंग की सहायता से बच्चों का दाखिला उनका भविष्य बनाने वाले पाठ्यक्रम में हो जाएगा। समस्या यही है कि आमतौर पर बच्चों को कहाँ और किस बात की तैयारी कराई जाए, इसके लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से उनकी रुचि जानने का प्रयास होता ही नहीं। आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं हो पाता तो बच्चे अनावश्यक दबाव व तनाव के शिकार हो जाते हैं। प्रत्येक बच्चे का प्रत्येक करियर के प्रति रुझान नहीं होता। जैसे हम अपनी शारीरिक संरचना के अनुसार ही किसी काम को करने का साहस दिखाते हैं, उसी तरह से बच्चों की क्षमता का आकलन भी किया जाता है। हो सकता है कि कुछ करियर्स में वे उत्साह प्रदर्शित करें और कुछ में नहीं। इस विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना को समझना जरूरी है, क्योंकि यह जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों की मनोवैज्ञानिक संरचना उनके द्वारा
चुने हुए करियर के अनुरूप नहीं होती है, वे कोचिंग ही नहीं बल्कि किसी भी स्तर पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। यह बात भी सही है कि प्रतिभाशाली व उत्कृष्ट क्षमता वालों के लिए अच्छे रोजगार और बेहतर करियर अवसरों की कमी नहीं होती, भले ही यह पढ़ाई लिखाई का मामला हो या फिर रोजगार का। इसलिए यह आवश्यक है कि जहां बच्चों के लिए उत्कृष्टता साबित करना संभव हो, उस क्षेत्र को ही करियर के रूप में चुनें। इसके लिए संबंधित विषय या कारोबार के प्रति जुनून होना चाहिए, ऐसा जुनून जिसका सीधा संबंध व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक संरचना से है। ऐसे में कोचिंग कर रहे उन छात्रों को ज़्यादा संबल की ज़रूरत है जिनके अवसादग्रस्त होने का खतरा है। एहतियाती उपायों के तौर पर कोचिंग कर रहे उन छात्रों की पहचान की जानी चाहिए जो एक बार किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में विफल हो चुके हैं। उन छात्रों पर भी नज़र रखनी होगी जो कोचिंग के दौरान विभिन्न कारणों से दबावग्रस्त महसूस करते हैं। छात्रों की मनोवैज्ञानिक संरचना का पता करते हुए उन क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए जिनमें इन छात्रों की अभिरुचि नज़र आती हो। स्टॉप।